एक ऐसा आइलैंड जहां इतने सारे गोल्ड और खजाने मौजूद है कि वह पूरी पृथ्वी की गरीबी मिटा सकता है, लेकिन वहां इतने सारे खतरनाक ट्रास बिछाए गए हैं कि कोई जिंदा ही वापस लौट कर नहीं आया। डर जाती है। इस एडवेंचरस कहानी की शुरुआत होती है इंडोनेशिया के एक आइलैंड को दिखाते हुए, जहां पर कुछ गैंगस्टर्स की टीम बहुत ही ज्यादा खुश लग रही थी। दरअसल उन्हें फॉरेस्ट के अंदर उन्हें सर्च के दौरान कुछ अनोखी चीजें मिली होती हैं। ये चीजें काफी ज्यादा एंशियंट थी, जिनकी ब्लैक मार्केट में बहुत ज्यादा रेट है। इसीलिए वह सब इतने ज्यादा हैप्पी थे कि उन्हें बेचकर वो पैसे कमा सकते हैं। अब इसी चीज का जश्न वो सब मना रहे थे। उन्हीं में से एक आदमी होता है जो साइड में टॉयलेट करने चला गया, लेकिन अब ट्रैवल करते हुए अचानक उसे जमीन पर एक मास्क मिलता है। वो मास्क लोहे का था और इस जमाने में इस तरीके के मास्क का यूज नहीं होता। वह आदमी इस बात पर काफी सोचने लगा कि यहाँ पर यह कैसे आया, और अब वह उसी जगह से थोड़ा आगे बढ़ गया एक्सप्लोर करने के लिए। तभी उसे पहाड़ के बीचों बीच एक छोटी सी सुरंग दिखाई दी। अब उस गैंगस्टर को एकदम से जिज्ञासा हो गई कि अंदर क्या हो सकता है, इसीलिए वह बिना अपने साथियों को इन्फॉर्म किए उस छोटी सी गुफा के अंदर चला गया। उसका मानना था कि यहाँ पर और भी ज्यादा एंशियंट चीजें मौजूद हो सकती हैं और उन सारी चीजों को वह अकेले ही रखेगा। अब अंदर एंटर करते ही वह आदमी एकदम चौंक गया, क्योंकि भले ही यह गुफा बाहर से छोटी दिखाई देती है, लेकिन अंदर यह बहुत ही ज्यादा बड़ी है। वहाँ पर अलग अलग चेम्बर्स मौजूद थे, जैसे कि इसे किसी ने बनाया है। लेकिन अब इस आदमी को अंदाजा नहीं था कि वह किस गलत जगह पर आ चुका है। अचानक वो आदमी जैसे ही अपना कदम बढ़ाता है, तभी जमीन एकदम से धंसने लगी। लग रहा था कि ठीक उस जगह के नीचे भी एक चैम्बर मौजूद है। उस आदमी का पैर भी नीचे हो चुका था और वह चिल्लाते रह गया, लेकिन ऑब्वियस बात है उसकी मदद करने वाला कोई भी नहीं था। बेचारा उसके अंदर गिरकर सब कुछ एकदम ब्लैंक हो जाता है। वह अनजान सी चीज क्या है, ये थोड़ी देर में पता चल जाएगी। अब इसी तरीके से कई साल बीत जाते हैं और हमें उसी आइलैंड पर कुछ एक्सप्लोरर्स दिखाए गए। उन एक्सप्लोरर्स में तो सोल्जर्स भी शामिल थे। अब देखने से तो लगता है कि यह सब उस खजाने की तलाश में आए हैं जो इस आइलैंड पर सालों से कैद रखा गया है। लेकिन एक्चुअल रियलिटी ये थी कि उन लोगों को बिल्कुल अंदाजा नहीं कि इस आइलैंड पर क्या मिल सकता है। उनमें से बन नाम का एक बिजनेसमैन था जो बहुत अमीर होता है। वो यहाँ पर अपनी गर्लफ्रेंड के साथ सिर्फ इसलिए आया था ताकि वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान जो जंग हुई थी, तो जापानीज आर्मी ने यहाँ पर कई सारे बंकर्स बनाए थे। अब ऑब्वियस बात है कि उसके अंदर कई सारी एंशियंट चीजें हो सकती हैं, और बैन को शौक था कि पुरानी चीजों की कलेक्शन जमा करना। उसने तो एक कैप्टन और कई सोल्जर्स को भी पैसे दिए होते हैं ताकि वह उनकी प्रोटेक्शन करें। जैसे क्या नाम की एक आर्कियोलॉजिस्ट भी उसके साथ होती है जो उन रिसर्च में उसकी मदद करेगी। फिलहाल तो वह सब एक्सप्लोर ही कर रहे थे, क्योंकि उन्हें कुछ मिला नहीं होता। कैप्टन अपने सोल्जर्स के साथ यह पूरा इंश्योर कर रहा था कि वो बेन और उसकी गर्लफ्रेंड को चोट नहीं पहुंचने देंगे। चाहे कुछ भी हो, वो उनकी प्रोटेक्शन करेंगे ही। तो अब सारे सोल्जर्स अपने कैप्टन द्वारा दिए गए कमांड को फॉलो करते हुए अलग अलग डायरेक्शन में जाते हैं। लेकिन तभी अचानक एक जगह से किसी सोल्जर के चिल्लाने की आवाज आई। ये देखकर सभी एकदम चौंक गए और उसे बचाने के लिए आगे बढ़े, पर पता चला कि एक गुफा के अंदर से किसी इंसान का